तो फिर इसमें दिक्कत ये होगी कि आप लोग के जो पूर्वज रहे इंडियन आर्मी में रहे, वो चीन और पाकिस्तान से लड़ते रहे, आप लोग जाएंगे वहाँ तो आपको भारत के खिलाफ लड़ना होगा। लड़ना पड़ेगा तो हमें फैसिलिटी अच्छी मिलती है वहाँ पर, तो हम वहाँ जाएंगे। तो आप चाइना पाकिस्तान में मतलब अगर ऑप्शन मिले तो ऑप्शन मिला तो हम लोग जाएंगे, श्योर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अग्निपथ स्कीम का असर सिर्फ भारत की आर्मी में जाने वाले नौजवानों पर ही नहीं पड़ा दोस्तों, बल्कि इसका असर नेपाल से भारत की आर्मी में भर्ती होने का सपना रखने वाले नौजवानों पर भी पड़ा है। और अब उनको पड़ने वाले इस फर्क का जो असर है, जो प्रभाव है, उसका असर भारत की आर्मी पर पड़ सकता है, क्योंकि नेपाली नौजवान भारत की आर्मी की जगह चीन और पाकिस्तान की आर्मी को चुनने जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी खबर सीधा नेपाल से सामने आई है दोस्तों, जो सुनकर आप निश्चित तौर पर दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना समय जाया किए सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर मैं बीबीसी का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूँ दोस्तों। बीबीसी ने जो रिपोर्ट जारी की है वो रिपोर्ट वाकई चौंकाने वाली है। इस ट्वीट में लिखा है कि चीन पाकिस्तान की सेना में जाने की बात क्यों कर रहे हैं नेपाली। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती शुरू भी हो गई है। नेपाल से भी कई युवा भारतीय सेना का हिस्सा बनते रहे हैं। जो नेपाली भारतीय सेना में भर्ती होने की तैयारियां कर रहे थे, वो अब क्या कर रहे हैं, इसे लेकर बीबीसी ने जो वीडियो शेयर किया है दोस्तों, वो वीडियो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए, जहाँ नेपाल के गोरखा जवानों का कहना है कि हमारी भी लाइफ है, हमारा भी घर बार है, हमारा भी तो परिवार है कि सिर्फ आपका ही परिवार है। अगर भारत सरकार ने ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, ये बिना किसी सलाह मशवरा के लाई है, तो हमारे पास और भी दूसरे विकल्प हैं। हम भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की आर्मी में जाएंगे और भारत के खिलाफ लड़ेंगे। ये वीडियो सबसे पहले आपको दिखा देते दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। और कंट्री है और अदर कंट्री भी है ना, अदर कंट्री भी है, वो भी उसको भी चाहिए नेपाली लोग। किस किस देश? चाइनी, पाकिस्तान, अदर है ना, उसको भी चाहिए। तो आप चाइना पाकिस्तान में भी मतलब अगर ऑप्शन मिले तो ऑप्शन मिला तो हम लोग जाएंगे, श्योर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जी, तो विकल्प मिलना चाहिए। एक बार विकल्प मिला, मौका मिला, ऑप्शंस मिले, तो पाकिस्तान और चीन की आर्मी ज्वाइन करेंगे नेपाल के गोरखा जवान। इसके बाद जब बीबीसी के रिपोर्टर कहते हैं दोस्तों कि अगर आपके घर के लोग भारतीय सेना में दूसरे देश के खिलाफ लड़े हैं, मान लीजिए आपके जो पुरखे हैं, आपके जो घर के बुजुर्ग रहे हैं, वो भारतीय सेना में लड़े, तो आप भारत के खिलाफ पाकिस्तान या चीन से लड़ पाएंगे। इस पर वहां खड़े नौजवानों ने एक सुर से क्या कहा, मैं आपको वो वीडियो भी दिखा देती हूँ दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। तो फिर इसमें दिक्कत ये होगी कि आप लोग के जो पूर्वज रहे, मतलब किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के चाचा इंडियन आर्मी में रहे, वो चीन और पाकिस्तान से लड़ते रहे, आप लोग जाएंगे वहाँ तो आपको भारत के खिलाफ लड़ना होगा। लड़ना पड़ेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे। जी, तो बीबीसी के रिपोर्टर ने पूछा और सबने एक स्वर के साथ कह दिया कि हम पाकिस्तान और चीन की आर्मी में जाएंगे। इसके बाद ये भी कहा गया दोस्तों कि अब अगर गोरखा इंडिया से जाता है तो इंडिया को भी बहुत भारी पड़ेगा, इंडिया को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आपको मैं ये वीडियो भी दिखा देती हूँ, क्या कुछ कह रहे हैं नेपाल के नौजवान, ये वीडियो भी देखिए दोस्तों आप। हमें फैसिलिटी अच्छी मिलती है वहाँ पर, तो हम वहाँ जाएंगे। अगर इंडिया से गोरखा जाता है तो फिर इंडिया को भी बहुत भारी पड़ेगा। इंडिया को भारी पड़ेगा अगर गोरखा इंडिया से जाता है तो फिर मतलब कोई और चाइना ले जाएगा तो उनके ऊपर भार पड़ेगा, तो वैसे भी गोरखा का पावर इंडिया को पता ही है कैसा है। जी, तो दोस्तों अग्निपथ योजना लाकर भारत की मोदी सरकार ने देश में आर्मी में भर्ती का ख्वाब देखने वालों का ख्वाब तो चुटकियों में चकनाचूर कर दिया। किस कदर उसका प्रभाव नजर आया, किस तरीके से हिंसा मची, सबने देखा। लेकिन बात सिर्फ भारत तक नहीं है, बल्कि अब नेपाल तक भी पहुंच चुकी है, जो आने वाले दिनों में भारत के लिए एक चुनौती भी साबित हो सकते हैं। वो सीधा कह रहे हैं, मुंह पर कह रहे हैं कि अगर नेपाली गोरखा भारत से गए तो दिक्कत हो जाएगी और भारत को भी अंजाम इसका भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं
कि नेपाल से भारत की आर्मी में भर्ती होने वाले नौजवानों को बहादुर गोरखा सैनिक भी कहा जाता है और इन्हीं बहादुर गोरखा सैनिकों ने अग्निपथ योजना का विरोध करना शुरू कर दिया है। नेपाल के बहादुर गोरखा जवान पिछले 200 सालों से भारत की सेना में भर्ती होते आ रहे हैं दोस्तों। गोरखा रेजिमेंट जो कि ब्रिटिशर्स के समय में बना था, उसमें भर्ती होते आ रहे हैं। लेकिन अब जो अग्निपथ योजना आई है उससे नेपाल सरकार भी नाराज है। इसी वजह से भर्ती जो है टाल दी गई है। साथ ही ये तो अब तक की सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है, ये निकलकर सामने आ रही है कि भाई ये गोरखा अभ्यर्थी भारतीय सेना की जगह चीन और पाकिस्तान की सेना को अपना बेहतर विकल्प समझ रहे हैं, बेहतर विकल्प मान रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस स्कीम की वजह से, अग्निपथ योजना की वजह से, क्योंकि उनको लग रहा है 4 साल के बाद हमारा क्या होगा। अभी तक तो सिर्फ विरोध हो रहा था दोस्तों, लेकिन अब बहादुर गोरखाओं के ऐसा कहने के बाद भारत सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना पड़ेगा। चाहिए नहीं बोलेंगे हम, लेना पड़ेगा। भर्ती रैली के लिए गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो गोरखपुर और दार्जिलिंग ने नेपाल में भर्ती की तारीखों की घोषणा कर दी थी। अब ध्यान से सुनिए, पर नेपाल सरकार की तरफ से भर्ती की कोई सूचना नहीं दी गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भर्ती की जो रैली थी वो टालनी पड़ गई। नेपाल से ये सवाल भी उठ रहे हैं कि नेपाल की सरकार को इस योजना पर समीक्षा करनी चाहिए। हमारे संबंध पाकिस्तान और चीन से भी उतने ही ठीक हैं, अच्छे हैं और हम अच्छे बनाना चाहते हैं। फिर हमारे सैनिक पाकिस्तान और चीन से भारत के लिए क्यों लड़े? हालांकि भारत से भी अच्छे संबंध रखने की बात यहाँ पर कही गई है। ऐसा नेपाल में बात हो रही है जो मैं आपको बता रही हूँ, पर जो आवाजें जिन तर्कों के साथ नेपाल से उठ रही हैं उन पर वाकई विचार विमर्श करने की बहुत जरूरत है दोस्तों। इसके अलावा नेपाल के बहादुर गोरखा जो सेना में भर्ती होना चाह रहे थे, अब भारत की इस अग्निपथ योजना के खिलाफ ये विरोध कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपको मैं न्यूज नेशन की खबर इस वक्त दिखा रही हूँ। इस खबर के मुताबिक गोरखा रेजिमेंट में नेपाली युवकों की भर्ती को नेपाल में रोक दिया गया है। जी हाँ, नेपाल में इसको रोक दिया गया है। अभी कोई भर्ती नहीं होगी, टाल दिया गया है भी कह सकते हैं। नेपाल सरकार ने भारत के साथ इस पूरे विवाद के सुलझने तक बुटवल में होने वाली भारतीय सेना के गोरखा जवानों की भर्ती पर रोक लगाने का निर्देश दिया है दोस्तों, और इसकी वजह से नेपाल के नौजवान निराश भी बताए जा रहे हैं। बीबीसी की जो रिपोर्ट मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखा रही थी, उसमें नौजवानों ने यह भी बताया है कि वो इस योजना को लेकर काफी निराश हैं। ये वीडियो भी सबसे पहले दोस्तों आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। पर 4 साल के बाद तो हम क्या करेंगे हमें पता नहीं। तो थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ है। थोड़ा से नहीं, ज्यादा तो क्या अब क्या सोच रहे हैं? मतलब आप लोग कुछ मतलब तैयारी है अग्निपथ आने के बाद आपकी, मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जाने के लिए उतना ही उत्साह बचा है, थोड़ा कम हुआ है? पहले से थोड़ा कम हुआ है जी। तो नेपाल के बहादुर गोरखाओं का मोरल डाउन हुआ है और भारतीय सेना में भर्ती होने से उनका ध्यान हटा है और वो पाकिस्तान साथ ही चीन की आर्मी में भर्ती होना चाह रहे हैं, वहां से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप यानी हमारे भारत की मोदी सरकार नेपाल के गोरखाओं की इस बदली हुई धारणा पर कब विचार करेगी? अग्निपथ योजना को लेकर सरकार ने भर्तियां तो देखिए शुरू कर दी हैं, भारत से भी दूसरे देशों से भी, लेकिन इस योजना से ना तो भारत के नौजवान खुश हैं, ना ही दूसरे देश के नौजवान जो भारत की आर्मी में शामिल होना चाहते थे पर अब नहीं होना चाहते, सिर्फ और सिर्फ इस स्कीम की वजह से, इस योजना की वजह से, जिसके बारे में देश की मोदी सरकार ठीक से स्पष्टीकरण भी नहीं दे पा रही है, जिस पर उन्हें विचार विमर्श करना ही होगा दोस्तों। क्योंकि भारत में क्या हाल हुआ ये हम सब ने देखा। नेपाल से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, पर अगर इस योजना की वजह से नेपाल से हमारे रिश्ते खराब होते हैं तो मोदी सरकार की उपलब्धियों में ये एक और जुड़ जाएगा और इसे भी मोदी सरकार के इतिहास के तौर पर जाना जाने लगेगा, जो इनकी रिपोर्ट कार्ड को नेगेटिव दिखाएगा। वैसे ही इनकी रिपोर्ट कार्ड में बहुत सारे नेगेटिव फैक्ट्स जुड़ गए हैं, अब ये भी एक जुड़ जाएगा, इसलिए इन्हें इस पर एक्शन लेना चाहिए और इसीलिए ये मांग उठ रही है दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।